सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीआरपीएफ एचसीएम यानी एसआई स्टेनो की भर्ती के बारे में। तो आप सभी को पता है कि इसके जो स्किल टेस्ट है वो शेड्यूल हो चुके हैं। डीवी पीएसटी वगैरह के बारे में सारी इंफॉर्मेशन आ चुकी है। तो इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं आपके डॉक्यूमेंट लिस्ट के बारे में। तो आप एएसआई स्टेनो के लिए सेलेक्ट हुए हो या फिर हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए, तो ये दोनों ही बच्चों के लिए वीडियो इंपोर्टेंट रहने वाली है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपने साथ कैरी करने हैं। क्योंकि आप सभी को बता दें कि आपकी टाइपिंग टेस्ट के साथ ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा, आपका फिजिकल भी होगा, आपका मेडिकल भी होगा और उसके जस्ट एक दिन बाद आपका रीमेडिकल भी होगा अगर जरूरत पड़ेगी तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। देखो, सबसे पहले यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो बच्चे सीएसएफ एचसीएम के लिए हैं, अगर मैं एचसीएम के लिए बात करूं तो जो अभी तक यहाँ पे इंटरनल नोटिस है उस नोटिस के अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर हम चलें तो उस नोटिस के अकॉर्डिंग ये है कि आपका यहाँ पे 4 दिसंबर से टाइपिंग स्टार्ट हो जाएगी और आपकी टाइपिंग चलेगी 16 दिसंबर तक। बाकी का एएसआई वाले बच्चे हैं, अगर एएसआई के लिए बात करें तो आपकी टाइपिंग स्टार्ट यानी कि स्टेनोग्राफी का जो टेस्ट है वो स्टार्ट हो जाएगा 18 दिसंबर से और 28 दिसंबर तक आपका चलेगा। तो अभी तक यही शेड्यूल है और उम्मीद यही है कि इसी डेट को आप सभी का होने वाला है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि स्किल टेस्ट के साथ साथ आप सभी का यहाँ पे डीवी पीएसटी एंड आपका डीएमई, और डीएमई में अगर कोई बच्चा फेल हो जाता है तो आरएमई भी। तो ये चारों जो स्टेज है, बाकी बची हुई सभी स्टेज एक ही बार में यहाँ पे कंप्लीट होंगी। तो आप सभी याद रखिएगा कि आपको केवल टाइपिंग के लिए तैयार होके नहीं जाना है, आपको डीवी पीएसटी डीएमई आरएमई सभी स्टेज के लिए तैयार होके जाना है, क्योंकि सभी चीज एक साथ कंप्लीट होंगी। जो बच्चा स्किल टेस्ट क्वालिफाई करेगा यानी टाइपिंग टेस्ट पास कर लेगा, साथ ही साथ उसका डीवी होगा, डीवी होने के बाद पीएसटी होगा, पीएसटी होने के बाद डीएमई होगा और डीएमई में अगर फेल हो जाता है तो आरएमई होगा। तो एज पर इंटरनल जो नोटिस है उसके अकॉर्डिंग अभी तक यही शेड्यूल है और जो नोटिस जारी हुआ था वो नोटिस एकदम ऑफिशियल ऑथेंटिक है। हालांकि उसमें टेंटेटिव जो वर्ड है उसका यूज किया है। आप सभी को पता है कोई भी ऐसा नोटिस है उसमें टेंटेटिव वर्ड यूज होता ही है। तो उम्मीद ये है कि 1 से 2 दिन में मैक्स टू मैक्स आपका एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएगा। अब इसके अलावा अगर यहाँ पे हम बात करें तो प्रमुख रूप से हम बात करने वाले हैं कि फिर डीवी के लिए आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप सभी को चाहिए, क्योंकि अगर आपका डीवी होगा तो आप सभी को सभी डॉक्यूमेंट्स की वहां पे जरूरत पड़ने वाली है। तो डॉक्यूमेंट लिस्ट के बारे में मैं आप सभी को क्लियर कर रहा हूं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं। तो जो डॉक्यूमेंट्स आप सभी को बताए जाते हैं वो सभी डॉक्यूमेंट्स आप सभी को कैरी करने हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो देखो, सबसे पहली जो बात आती है वो आती है एक आईडी प्रूफ की, कि आपका कोई भी एक आपके पास आईडी प्रूफ होना चाहिए जिसकी डिटेल्स आपके एडमिट कार्ड यानी कि आपने जो 10th की सर्टिफिकेट है उसके अकॉर्डिंग फॉर्म अप्लाई किया है उससे डिटेल मैच होनी चाहिए। जिसमें अगर आपके पास आधार है तो आधार कार्ड भी चल जाएगा, अगर आपके पास पैन कार्ड है तो पैन कार्ड भी चल जाएगा, वोटर आईडी है तो वोटर आईडी भी चल जाएगी। लेकिन डिटेल आपकी सभी मैच होनी चाहिए। अगर डिफरेंट होंगी तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो उस आईडी का यूज मत करना जिसकी डिटेल्स आपके एप्लीकेशन फॉर्म और 10th की मार्कशीट से नहीं मिलती हैं। इसके अलावा जो नंबर सेकंड पे चाहिए वो चाहिए 10th की मार्कशीट। तो 10th की मार्कशीट आप सभी के पास होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट जो भी है 10th पास के वो आपके पास होने चाहिए। इसके अलावा नंबर थर्ड पे जो आता है वो आता है 12th की मार्कशीट, क्योंकि आप सभी को पता है कि 12th से ये आपकी भर्ती निकाली गई है। तो यहाँ पे जो 12th के सर्टिफिकेट रहेंगे तो 10th एंड 12th के दोनों सर्टिफिकेट आप सभी को चाहिए, क्योंकि देखो 10th का सर्टिफिकेट जो होता है वो एज ए डीओबी सर्टिफिकेट जो होता है ना वो 10th का सर्टिफिकेट ही माना जाता है। यानी डेट ऑफ बर्थ के लिए सर्टिफिकेट जो यूज होता है वो 10th का ही होता है और इसी के अकॉर्डिंग आपकी जो एज क्राइटेरिया वगैरह होता है वो इसी के अकॉर्डिंग होता है। तो ये 3 चीजें यहाँ पे प्रमुख रूप से हो गई। फिर इसके अलावा नंबर 4 पे जो आती है वो आपका आता है डोमिसाइल। तो यहाँ पे आप सभी को पता है कि डोमिसाइल की आपको जरूरत पड़ेगी। तो जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उस स्टेट का डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए। साथ ही में अगर नंबर 5 पे अगर हम बात करें तो नंबर 5 पे बात आती है कास्ट सर्टिफिकेट, क्योंकि कास्ट सर्टिफिकेट आप सभी को इसलिए चाहिए क्योंकि आपका डीवी पीएसटी होगा तो सभी डॉक्यूमेंट्स आपके चेक किए जाएंगे। अगर सभी डॉक्यूमेंट्स में हम बात करें तो यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट से आप सभी को, जैसे कोई एसटी कैंडिडेट है उसे हाइट वगैरह में छूट चाहिए, एज वगैरह में छूट चाहिए, तो इसी के बेसिस पे आप सभी की एज वगैरह में छूट मिलेगी। तो यहाँ पे ये सभी सर्टिफिकेट आप सभी के पास होने चाहिए। अगर आपके पास फोटो रिसेंट वाले नहीं है तो फोटो खिंचवा लेना और कम से कम 10 फोटो अपने साथ कैरी करना, ठीक है। 10 फोटो आपको लेके जाना है। अगर कोई एक्स सर्विसमैन है तो एक्स सर्विसमैन से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए वो आपको लेके जाने हैं। तो सर्टिफिकेट की तो बात हो गई, प्रमुख रूप से आपके 5 सर्टिफिकेट होने चाहिए। अगर आपने किसी और सर्टिफिकेट का यूज किया तो वो अलग बात है।
कास्ट सर्टिफिकेट, जैसे कि जनरल वालों का कोई कास्ट सर्टिफिकेट होता नहीं है। अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो आपको अपने सर्टिफिकेट अपने साथ कैरी करने हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो एक और पॉइंट निकल के आता है वो निकल के आता है क्रूशियल डेट, कि यहाँ पे क्रूशियल डेट क्या रहेगी। तो आप सभी को बता दें कि जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट थी वो आपकी क्रूशियल डेट है, बट टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे समझो कि अगर आपका 2022 का भी अगर कास्ट सर्टिफिकेट एंड डोमिसाइल होगा 2022 या 2022 के बाद का, आराम से चल जाएगा, और क्रूशियल डेट के बाद का भी अगर आपका होगा तो भी चल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे आप सभी को बता दें कि स्किल टेस्ट में इतने बच्चे पास हो जाए हैं, 1315 बच्चे पास हो जाएं, वही बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे वैकेंसी फिल हो जाए, वही बहुत बड़ी बात है। इसीलिए यहाँ पे क्रूशियल डेट का ज्यादा पंगा रहेगा नहीं। तो अगर आपके पास जो भी सर्टिफिकेट है अपने साथ कैरी करो, अपने दिमाग में ये वाला क्लॉज निकाल देना कि भाई क्रूशियल डेट कौन सी होगी, एक्सेप्ट होंगे या नहीं होंगे। डेफिनेटली एक्सेप्ट हो जाएंगे, कोई आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। तो इन सभी डॉक्यूमेंट्स को तैयार कर लो। अगर आपके पास नहीं है तो अभी भी बनवा सकते हो, वो आपको ज्यादा फायदा रहेगा। तो ये सभी सर्टिफिकेट अपने साथ कैरी करने में एक बार फिर दोबारा से आप सभी को बोल रहा हूं कि आपको ना केवल स्किल टेस्ट के लिए तैयार होके जाना है, बल्कि आप सभी को डीबी, पीएसटी, मेडिकल के लिए, रीमेडिकल के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर होके जाना है। और जब आपके एडमिट कार्ड रिलीज होंगे तो उम्मीद यह है कि यहाँ पे आप सभी को पूरे इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे, जिसमें आप सभी को बताया जाएगा कि शायद एक ही साथ आपके एडमिट कार्ड रिलीज कर दिए जाएंगे, जिसमें शायद इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे कि अगर आप किसी भी स्टेज पे डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं तो अगली स्टेज में आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। अगर कोई बच्चा क्वालिफाई हो जाता है तो वो पार्टिसिपेट करेगा। एक ही सेंटर पे आपका ये सारी चीजें होनी है, अलग अलग जाने की आपको जरूरत पड़ेगी नहीं। ऑल ओवर इंडिया में 33 सेंटर्स इसके लिए बनाए गए। तो आई होप आप सभी को ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो सीआरपीएफ एचसीएम वाले बच्चे दिल थाम के बैठ जाओ, क्योंकि आपका जो वर्दी का सपना है वो बहुत ही जल्दी पूरा हो जाएगा। अब इस भर्ती में बिल्कुल भी डिले नहीं होने वाली है, और उम्मीद यही है कि पूरे दिसंबर में पूरा प्रोसेस खत्म होने के बाद जनवरी में आपको ज्वाइनिंग लेटर देखने के लिए मिल सकते हैं। आगे कोई भी अपडेट होगी तो आप सभी को प्रोवाइड करा दी जाएगी। अब बस इंतजार है तो आपके एक ऑफिशियल अपडेट का, कि अब तक जो ऑफिशियल अपडेट है वो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट के लिए भेजी गई है, लेकिन ऑफिशियल वेबसाइट पे से अपलोड नहीं किया गया है। और एक बार कोई भी नोटिस पब्लिक डोमेन पे आ जाए तो उसके बाद से ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जो नोटिस था, इंटरनल नोटिस था, वो एकदम सही था, और जरूरी भी है कि नोटिस के अकॉर्डिंग हम सारी चीजों के लिए तैयार रहें। बाकी का कुछ भी बदलाव होता है तो आप सभी को जरूर बता दिया जाएगा। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि वो नोटिस हमें देखने के लिए कहीं मिल नहीं रहा है, तो मैंने पहले भी कहा था कि वो पब्लिक डोमेन पे नहीं है, एक डिपार्टमेंट के द्वारा दूसरे डिपार्टमेंट को भेजा गया नोटिस है, जो किसी माध्यम से मिला और आप सभी को अवगत करा दिया गया। तो ये सारी चीजें जो की जाती हैं वो आपको अप टू डेट रखने के लिए की जाती हैं, ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी चीजें पता चलती रहें और आप उसके लिए बिल्कुल समय से तैयार रहें। अब आप ऐसे समझो कि अभी तक इसका कोई नोटिस नहीं आया है, अब इतनी जल्दी कोई नोटिस आएगा तो आप सभी को रैंडम तैयार होने में कितना समय लगेगा, कि भाई 2 से 3 दिन आपको मिले टाइपिंग के लिए। मान के चलो 1 तारीख को एडमिट कार्ड जारी कर दें तो आपको कितना कम समय मिलेगा। अब जब आपको पहले से ही एडवांस में तैयारी मिल रही है तो ये आपके फेवर की चीज है। तो सीधी सी बात है कि हमारे बेस्ट एफर्ट रहते हैं कि आपको हर एक जानकारी समय से पहले उपलब्ध करा दी जाए, जिससे कि आप अपनी तैयारी को और अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से कर पाएं और जो भी आपका सपना है वो पूरा हो पाए। वीडियो को सभी के साथ शेयर कर देना ताकि सभी एचसीएम वाले और ऐसे स्टेनो वाले बच्चे तैयार हो जाएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।